सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परेना पर। और ये है हमारा प्लेलिस्ट पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी। यहाँ हम लोग सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ पाइथन के बेसिक्स ट्यूटोरियल, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो पिछला वीडियो था, जो ट्यूटोरियल 9.py था, जो हमारे प्लेलिस्ट में 10th वीडियो है ट्यूटोरियल में, उसमें हमने सीखा था कि कैसे एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला टारगेट होगा वो हमारा होगा पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं, वो देखने के लिए हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद लिखेंगे tut underscore 10.py। हमारा हो गया, नया खुल गया, पुराना वाला को क्लोज कर देना है, सेव कर देना है, सेव हो गया, ओके ना। अब हम लोग यहाँ पर एक कमेंट में लिख देंगे और लिख देंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। पाइथन के हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स सब आने वाले हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, देखिए, जैसे लॉजिकल में कोई एक सर्टेन लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक मतलब एक कंडीशन या एक किसी तरीके की कंडीशन की, अगर इस कंडीशन को, दोनों कंडीशन को या एक कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो वो होता है या नहीं होता है, वो चीज की जानकारी हमें ये देगा। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारा होता है एंड, एक हमारा होता है और, एक हमारा होता है नॉट। देखिए, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स है, इनके नेम्स फिक्स हैं, आप कहीं भी इनको यूज नहीं कर सकते हैं। ये अगर आप एंड और नॉट लिखिएगा तो ये पाइथन का अपना लिया हुआ है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। देखिए ब्लू आ गया, तो ये एक सर्टेन कंडीशन है, आप किसी भी वेरिएबल के नाम में भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर किसी वेरिएबल के नाम पर अगर आपको एंड यूज करना है तो उसमें आपको कुछ ऐसे यूज करना पड़ेगा, तब ये बनता है एक वेरिएबल। बट अगर हम लोग सीधा एंड यूज करेंगे तो ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमने लिखा, एंटर प्रेस किया। मान लीजिए हम लोग, अगर बाय द वे हम लोग को क्या निकालना है लॉजिकल ऑपरेटर्स में, मान लीजिए हमें किसी भी 100 से नीचे का चेक करना है कि ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, वो हमें चेक करना है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, इफ x इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, तो x इज इक्वल टू 2 हमारा हो गया। अब अगर हम लोग को y की कंडीशनिंग देनी है तो y पर हम लोग इनपुट दे देंगे, y इज इक्वल टू, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था एक इनपुट लेने का तरीका, नॉर्मल कंडीशन। आप इस पे ध्यान ना दें, बस मैं इनपुट लेने के लिए ये डाल रहा हूं। तो डाल दीजिए यहाँ पर इंटीजर इंट, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स, इनपुट, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स, एंटर द नंबर, एंटर द वैल्यू करता हूं मैं, एंटर द वैल्यू, ओके। कंट्रोल डाला, नेक्स्ट लाइन पे आया मैं। अब देखिए यहाँ पे एक मैं कंडीशनिंग स्टेटमेंट डालूंगा इफ का। इफ, अब अगर मुझे इवन निकालना है तो कोई भी इवन नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो रिमाइंडर नहीं देता है। तो हमें क्या करना है, इफ y इज परसेंटेज, परसेंटेज साइन हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर में याद कीजिए, ये परसेंटेज साइन हमारा रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है। तो इफ y इज, परसेंटेज साइन का रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ में हमारा जो पिछला वाला था, याद कीजिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें हम लोग इक्वल टू का साइन दे रहे थे, याद आया आप लोग को, वो यूज करना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे हैं। ये हमारा तीनों का तीनों एक ही जगह पर यूज हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि y डिवाइडेड बाय x, अगर कोई भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। एंड, इसके साथ हम एक एंड यूज करेंगे, कंडीशन, कंडीशन ये रहेगा एंड y इज लेसर देन 100। अगर y 100 से नीचे, क्योंकि हम लोग को 100 से नीचे का नंबर को चेक करना है, तो हमारा रिमाइंडर भी 0 होना चाहिए और हमारा वैल्यू भी 100 से नीचे होना चाहिए। इसको मैं बंद कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, देन प्रिंट डबल कोट्स, this is an even number, even number
लेसर देन 100। ओके, ये हमारा हो गया कंडीशनिंग खत्म। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक नंबर मांगा। इस नंबर को अगर हम लोग यहाँ पर रन करने के सोचते तो हम लोग ऐसे कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं, बाय द वे मान लीजिए हम लोग पुट करते हैं 66, सॉरी वहां नहीं, यहाँ 66 पुट किए, एंटर प्रेस किया। दिस इज एन इवन नंबर लेसर देन 100, बिकॉज 66 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें इसका जीरो रिमाइंडर भी आ रहा है 2 से डिवाइड करने पर, और ये 100 से नीचे भी है। अब हम लोग पहले कंडीशन को ब्रेक करते हैं, जिसमें हम लोग को जीरो रिमाइंडर नहीं देगा, बल्कि रिमाइंडर से कुछ अलग देगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा मतलब कि। तो अगर हम लोग डालते हैं मान लीजिए 67, एंटर प्रेस किया, ये बाईपास कर गया इस इफ स्टेटमेंट को, बिकॉज ये पहले कंडीशन मींस इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड में क्या होगा, जो दोनों ही की दोनों कंडीशंस हम देते हैं वो दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आपको आउटपुट देगा। जैसे कि दूसरा अभी मैं दिखाता हूं, पहले कंडीशन पे दिखा दिया, दूसरे पे दिखाता हूं। अब अगर 102 हम लोग प्रेस करते हैं, ये तो पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है, बट वो 100 से नीचे है नहीं, इसलिए वो जैसे एंटर किया ये सेकंड कंडीशन को देख करके बाईपास कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर एंड को इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारा दूसरा आता है और को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इस सेम चीज को हम लोग कर लेंगे कॉपी, और यहां पर एक ऐसा लाइन लिख देंगे कुछ, एंटर प्रेस करके वो आप कमेंट सेक्शन में और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये काम कर जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, इज नॉट इक्वल्स टू कर दूंगा, इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 है और y इज लेसर देन 100 है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूं, पहले वाले को मैं कर दूंगा कमेंट आउट, सॉरी इसको कमेंट आउट कर देता हूं मैं, ये रहा मेरा, ये कमेंट आउट हो गया। अब ये रन करेगा, ओ सॉरी मैंने तो ऑपरेटर चेंज किया ही नहीं, यहाँ पर जो है हमारा ये एंड को हटा करके हम और कर देंगे, तो और करेंगे और इसको रन करेंगे, रन पाइथन फाइल। अब देखिए इसमें दोनों ही कंडीशन है, इफ y इज नॉट, इसका रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलेगा, और ये दोनों ही कंडीशन में एक भी कंडीशन पास किया ये कर जाएगा। मान लीजिए हम 87 लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं 87 लिखते हैं, दिस इज एन इवन नंबर लेसर देन 100। ये तो मेरा प्रिंट आउट स्टेटमेंट है, बट ये इवन नंबर नहीं है क्योंकि मैंने कंडीशन, सॉरी मैं इस कंडीशन को ही हटा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं फिर से सेम प्रोसीजर में रहता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका सेम प्रोसीजर में। अगर मैं 87 लिखता हूँ, 87 लिखा, फिर भी लिख दिया दिस इज एन इवन नंबर लेसर देन 100, ऐसा क्यों किया, बिकॉज पहला जो स्टेटमेंट है इसका जिसमें रिमाइंडर आना चाहिए, तो इसमें रिमाइंडर आ रहा है, जो कि ये ऐसा नहीं हुआ, तो ये कंडीशन तो इसका फेल हो गया। बट हमने जो ये और लगाया है, तो और लगाने पे क्या कंडीशन हो गया कि ये स्टेटमेंट जैसे ही पास किया, ये स्टेटमेंट पास करने के बाद ये सीधे के सीधे प्रिंट आउट करके मुझे दे दिया। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर पास होगा तो वो हमको प्रिंट आउट करके देगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ही अगर ना पास करें तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट आउट लिख सकते हैं 100 से, 100 जैसे एंटर किया ये बाईपास कर गया, क्योंकि ना ही इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है और ना ही ये 100 से नीचे है, तो दोनों ही कंडीशन फेल हो गए, तो ये बाईपास कर दिया। अगर एक भी कंडीशन पास हो जाएगा तो ये बाईपास नहीं करेगा। जैसे मैं पहला कंडीशन को पास करता हूँ, पहला कंडीशन को पास करने के लिए मैं लिख देता हूँ 102, एंटर प्रेस का, दिस इज एन इवन नंबर लेसर देन 100, बिकॉज ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, बट ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। आपको मालूम है 102 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो और लॉजिकल ऑपरेटर इस तरीके से काम करते हैं। अब इसको मैं फिर से कर लेता हूँ कॉपी कर लिया, और यहाँ पर एक लाइन लिख दिया आराम से। हमारा जो तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है वो है नॉट। नॉट हम लोग को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, नॉट लॉजिकल
ऑपरेटर देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स आप कहीं भी लिखिएगा वो सीधे के सीधे वहां पे सिग्निफाई करने चालू कर देगा कि ये भैया हमारा स्टेटमेंट है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बॉस। तो ये हो गया हमारा काम, इसको हम कर देते हैं बंद, इसको करते हैं बंद और यहाँ पर आ जाते हैं अपने दूसरे वाले में। अब जो कंडीशन है नॉट में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एंड लिख दिया और यहाँ पर मान लीजिए हमने ब्रैकेट डाल दिया, इसको भी ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ पर भी डाल दिया और इसके साथ में हमने क्या कर दिया, एक नॉट लगा दिया। मतलब कि ये दोनों ही कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपको कर देना है पास। ठीक है, तो हम कर देते हैं एक कंडीशन में पास। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं अगर एक कंडीशनिंग पासिंग वाला करते हैं, पहले पासिंग वाला करते हैं, 66 किए बाईपास कर जाएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों के दोनों। अब हम लोग फिर से इसमें नॉट लगाए हैं, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ही नहीं चाहिए। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते थे 67, एंटर करते हैं। दिस इज एन ईयर नंबर लेसर देन 100, बिकॉज हमने जब यहाँ पे नॉट लगाया बॉस तो ये क्या कह रहा है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग को कि ये दोनों जो कंडीशंस हमने दिए हैं, इस कंडीशन को जो आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा वही आगे प्रोसीड करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा वो सीधा बाईपास करके नल आउटपुट देते हुए निकल जाएगा। समझे? इसमें आप और भी लगा के कर सकते हैं। मैं अगर और लगाता हूं, मतलब कि और लगाया, बट और का इसमें ज्यादा कुछ इस्तेमाल होता नहीं है, आप देख सकते हैं। रन पाइथन फाइल किया और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा वो प्रिंट आउट कर देगा। मान लीजिए मैं 102 लिख देता हूँ, कहाँ लिख दिया मैंने यार, और यहाँ पे लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। 102 लिख दिया मैंने, एंटर प्रेस किया। ये हमारा और पे और कंडीशन और नॉट पे ये और कंडीशन फॉलोज नहीं करते हैं, नहीं करते, करना चाहिए। मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ, कुछ एरर आ रहा है मे बी मुझे। देखिए 102 और दोनों ही कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं दोनों ही कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हुए देखता, हाँ दोनों ही कंडीशंस फॉलो नहीं करना चाहिए। नॉट में ये कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन, क्योंकि एक भी कंडीशंस अगर फॉलो हो गए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था अचानक से, क्या हो गया यार। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि और कंडीशन नॉट कंडीशनिंग में आपके अंदर जो भी सर्कमस्टेंसेस रहेंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि फिर से एक हम लोग ट्राई मार के देख लेते हैं, क्योंकि हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, पब्लिक को कंफ्यूजन अच्छा नहीं। तो 106 किया, एंटर प्रेस किया, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये पहला वाला जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, बट दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नॉट ने हमें आउटपुट दिया ही नहीं। मींस नॉट के लिए आपके पास दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। और बाकी आपने और भी देख लिया है, एंड भी देख लिया है। तो इसी टाइप से आपके पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स खत्म होते हैं। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिया, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ लिया, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ लिया, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिया। अब एक हमारे एक दो ऑपरेटर्स और बचे हुए हैं जो कि हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स है, वो हम आगे देखेंगे। वो कुछ इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम उसको ऊपर हाईलाइट करके थोड़ा मोड़ा देख चल जाएंगे ताकि हमारे फर्दर रेफरेंस में काम आ सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।